स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों यहाँ बीपीएससी के लिए मैं एडुटेरिया का ये टेस्ट नंबर 3 है, जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने 1 से लेकर 75 तक करवा दिया। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जा करके इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा 1 से लेकर 75 तक। और ये जो है ये आपका पार्ट 2 है, जिसमें कि 76 से लेकर 150 तक क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टेस्ट नंबर 1 है, जो कि एडुटेरिया का टेस्ट जो 3 हुआ था उसका एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन 76 देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेनलेस स्टील, ठीक है, अचुंबकीय हो जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकेल। निकेल की अधिकता के कारण जो मिश्र धातु में अगर निकेल ज़्यादा मिलाया जाए तो जो ये जो है अचुंबकीय हो जाता है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील। और अगर कार्बन मिलाया जाए मिश्र धातु में तो ये अधिक कठोर हो जाता है। नेक्स्ट है ये 77 में एथिलीन का उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है 77 का यहाँ पे डी हो जाएगा। आप लोग जल्दबाजी में ये नहीं कि फलों को कृत्रिम विधि से पकाने में ये मार्क दिए हैं और सोच लिए कि सब सही हो गया। यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फलों को कृत्रिम विधि रूप से पकाने में भी, निश्चेतक के रूप में भी, पॉलीथीन बनाने में भी। तो तीनों में इसका उपयोग किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। 78 में निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, पीवीसी को जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है ये 79 में, पूरे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है तो यहाँ पे जो दिया गया है इसमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सोडियम कार्बोनेट को बेकिंग सोडा नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं धोवन सोडा। और सोडियम बाइकार्बोनेट को धोवन सोडा नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं बेकिंग सोडा। और सिरका में फॉर्मिक अम्ल नहीं बल्कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसमें कोई भी सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 80 नंबर में, 1 विलियन का पीएच मान 3 है, जब विलियन का पीएच मान 6 तक परिवर्तित हो जाता है तो H प्लस आयन की सांद्रण पर यानी कि कंसंट्रेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए सबसे पहले देखिए कि क्या होता है कि यदि किसी विलियन का पीएच मान 3 हो तो H प्लस आयन की सांद्रता 10⁻³ मोल पर लीटर होती है। तो अब यहाँ पे पीएच 3 से 10⁻³ से लेकर पीएच 6 है, यानी कि 10⁻⁻6 हो गया। तो ये क्या हो गया कि 1000 गुना कम हो गया इससे, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा कि यह 1000 गुना घट जाती है। नेक्स्ट है ये 81 में बुरा अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। तो अमोनियम सल्फेट का क्या होता है? NH4 का होल 2 SO4। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 82 में, पारा का सामान्य नाम क्या है? तो पारा को हम लोग क्विक सिल्वर बोलते हैं, ठीक है। तो पारा का सामान्य नाम जो है वो क्विक सिल्वर है। और इसका जो मुख्य अयस्क है, ठीक है, मुख्य अयस्क इसका सिनेबार है, याद रखिएगा सिनेबार है। नेक्स्ट है ये 83 नंबर में, बोरा निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो है इसकी दशा वो ये निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट है ये 84 में, कोयले और पेट्रोलियम के दहन से निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड का निर्माण होता है? तो 84 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, N2 और S, यानी कि नाइट्रोजन और सल्फर का। नेक्स्ट है 85 में, टार्टरिक एसिड निम्नलिखित में से किसका एक घटक है? तो 85 का यहाँ पे देख ले, 85 के यहाँ पे हो जाएगा सी, बेकिंग पाउडर का, ठीक है। यह जो है यह बेकिंग पाउडर का एक घटक है, और यह जो है अंगूर और इमली में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है ये 86 नंबर में, पूरा निम्नलिखित में से कौन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो ये हो जाएगा बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट है ये, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो कांच का सबसे, आप लोग जानते हैं, सिलिका हो जाएगा। SiO2 जो है कांच का रासायनिक फार्मूला होता है। और सीसा जो है मुख्यतः सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और ये एक चीज़ याद रख ले, इसका मुख्य जो अयस्क है वो गैलेना होता है, ठीक है, गैलेना।
नेक्स्ट है ये 88 में, सॉरी 88 में अभी बताया था कि पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग पॉलीविनाइल क्लोरेट दिया गया है, जो कि गलत है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ठीक है। तो क्लोराइड इसमें किसी में नहीं है, तो उपयुक्त में से डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। 89 में ये धोवन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है। तो स्वाभाविक है कि इसको Na2CO3 को HCl से अगर अभिक्रिया करवाएंगे तो CO2 गैस निकलेगा, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 90 नंबर में, पूरा दुर्लभ गैस से यानी कि रेयर गैसेस सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होती है क्योंकि, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो स्थिर होता है। 91 नंबर में ये नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ये 92 में, बुरा आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और सातवें दोनों समूहों में निम्नलिखित में से कौन सा गुण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ता है। यहाँ पे देखिए समूह बोल रहा है, तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, यानी कि ऊपर से नीचे जाएंगे समूह में तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, लेकिन जब आवर्त सारणी में जाएंगे तो ये बाएं से दाएं जाने में ये परमाणु आकार जो है वो घट जाता है। नेक्स्ट है ये 93 में, अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूलैंड्स ने, ठीक है। नेक्स्ट है ये 94 में, 94 बोरा कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी है। तो 94 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब किस, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, 94 मैंने क्वेश्चन बोल रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लें, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, उसके बाद जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, यानी बी और सी एक से अधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 95 में, किस तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से, ठीक है। लेकिन जब अगर कोई परमाणु अगर न्यूट्रल अवस्था में रहता है तो यहाँ पे हम लोग जेड यानी परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ये केवल न्यूट्रल केस में होता है। लेकिन जो ओरिजिनल जो होता है इसका परमाणु, एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से इसकी परमाणु संख्या निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है ये 96 नंबर में, निम्नलिखित कथनों में सही कथन को चिन्हित करें, ठीक है। तो 96 का यहाँ पे देख ले कि नेपाल से 7 जिले सीमा साझा करते हैं, सही है। झारखंड से बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं, ये भी सही है। क्वेश्चन अभी आपका 68 बीपीएससी में पूछा था कि निम्न में से सबसे ज़्यादा जो बिहार है किस राज्य से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करते हैं। तो याद रखिएगा 2 राज्य हैं, एक झारखंड है, ठीक, और एक उत्तर प्रदेश है, दोनों से 8-8 जिले जो है वो बिहार जो है वो साझा करता है। तो ये दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 97 में आइए, बुरा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर सही है। बिहार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% है, सही है। बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यहाँ पे बुरा है, बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 483 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर से जो दक्षिण बिहार का जो आयताकार भौगोलिक आकार है, तो इसका जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 483 नहीं, ये 345 किलोमीटर है, ठीक है। तो 345 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा। तो कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है ये 98 में, 98 बोला निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा बिहार के सीमा क्षेत्र से नहीं गुजरती है। तो अक्षांश इसका कितना डिग्री से होता है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक। तो 27 तक ख़त्म हो जा रहा है, तो ये 28 हो जा रहा है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका इससे नहीं गुजरेगा बिहार। नेक्स्ट आइए 99 में, कोपेन के अनुसार बिहार के उत्तरी भाग में किस भौगोलिक संकेतक के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, CWG के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। और यहीं CWA अगर पूछेगा तो ये ट्रिवार्थ के अनुसार जो था वो बिहार का उत्तरी भाग इस भौगोलिक संकेतक के अंतर्गत आता है, ट्रिवार्थ के अनुसार, लेकिन कोपेन के अनुसार CWG होगा। नेक्स्ट आइए
100 नंबर में 100 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बिहार के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों को उनके निर्माण के अनुसार प्राचीन से नवीन के क्रम में सजाए। प्राचीन से नवीन के क्रम में सजाना, यानी कि सबसे प्राचीन इसमें से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा खड़गपुर की पहाड़ियाँ। ठीक है, खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो कि सबसे प्राचीन है, जो कि धारवाड़ क्षेत्र में है। ठीक है, वहीं पे आइए दूसरे नंबर पे कैमूर की पहाड़ियाँ जो कि विंध्य क्षेत्र में है। वहीं तीसरा जो हो जाएगा वो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हो जाएंगी जो कि टर्शियरी है, और गंगा की मैदान जो है वो क्वाटनरी है। ठीक है, तो सबसे नवीन हो जाएगा गंगा की मैदान, सबसे प्राचीन हो जाएगा खड़ग की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमलित है। नेक्स्ट आइए 101 नंबर में, बोला निम्नलिखित में से कौन सी नदी समूह उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, तो 101 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, घाघरा, गंगा और कर्मनसा। सोन नदी जो है वो आपका बूढ़ी गंडक एवं सोन जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर बिहार में प्रवेश नहीं करती है। नेक्स्ट है 102 नंबर में, बिहार में किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना निर्मित नहीं है। तो गंगा पे जो है वो बहुउद्देशीय परियोजना निर्मित नहीं है, बाकी कोसी, गंडक, सोन ये तीनों पे बहुउद्देशीय परियोजना निर्मित है। नेक्स्ट है 103 में, नागी एवं नकटी वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जमुई में। नेक्स्ट है 104 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में पाई जाती है, तो ये तीनों जो मिट्टी हैं करैल, केवाल, टाल मिट्टी, बलथर, ये तीनों जो है वो बिहार में पाई जाती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 105 में ये 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है, 918। ठीक है, और एक चीज़ अगर इसमें बोल देगा कि बाल लिंगानुपात कितना है, तो वो हो जाएगा 935। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 106 नंबर में, बिहार में निम्नलिखित में से किसका 95% तक उत्पादन होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पायराइट का। नेक्स्ट है 107 नंबर में, बिहार का कौन सा जलवायु क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जोन 1। 3 जोन में बांटा गया है। ठीक है, बिहार को कृषि के हिसाब से। नेक्स्ट है ये ब्रह्मकुंड बिहार में कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगीर में। नेक्स्ट है ये 109 नंबर में, कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ओबरा बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, औरंगाबाद में। 110 में ये बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बायडा की स्थापना कब हुई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1974 में हुई थी, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 111 नंबर में, अक्टूबर 2022 में डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाणन दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप के ही 2 समुद्र तट हैं। ठीक है, जो कि ब्लू फ्लैग को जिसको प्रमाणन दिया गया है। और अब जो वर्तमान में जो टोटल हो गया है वो भारत में 12 जो तट ऐसे हैं जिसको ब्लू फ्लैग का प्रमाणन दिया गया है। नेक्स्ट है 112 नंबर में, 112 बुरा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में महाकाल लोक गलियारा परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्जैन, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है 113 नंबर में, कि हर घर गंगा जल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो सभी कथन दिए गए हैं वो सभी जो है सही है। नेक्स्ट है 114 नंबर में, ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुँचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय में। ठीक है, और किस स्टार्टअप कंपनी इसमें सहयोग कर रही है, तो याद रखिएगा, टेक ईगल। नेक्स्ट है 115 में, नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किनका मूर्ति है, तो ये हो जाएगा नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण मोदी ने बेंगलुरु में किया था। नेक्स्ट है 116 नंबर में, टाइम मैगजीन द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ऑप्शन ए, व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना गया है। नेक्स्ट है 117 नंबर में, G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लें, 1, 2, 3 तीनों सही है, तीनों कथन इसमें जो है सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 118 नंबर में,
बोल रहा है भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया, जिसका नाम है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम एस। ठीक है, और ये जो है किस कंपनी के द्वारा भेजा गया था, तो ये स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किसके अध्ययन हेतु चीन द्वारा पहला अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप कुआफू 1 लॉन्च किया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य का अध्ययन के लिए। नेक्स्ट है 120 नंबर में, गरुड़ 7 युद्ध अभ्यास निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत फ्रांस वायुसेना अभ्यास। नेक्स्ट आइए 121 नंबर में, 121 में आइए, बोल रहा है हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो 121 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सभी दिया गया है सभी सही सम्मिलित है, यानी कि गिरिधर अरमान ने भारत के रक्षा सचिव हैं, केपी अश्विनी यूएनएचआरसी में विशेष दूत के रूप में पहली भारतीय महिला की नियुक्ति की गई है, अरुण गोयल जो है भारत के चुनाव आयुक्त हैं। ये सभी जो हैं सही हैं। 122 में आइए, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो ये 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन भारत में किया गया था, सही है। भारत के 3 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था, ये भी सही है। न्यूजीलैंड ने कोलंबिया को हराकर ये खिताब जीता था, ये गलत है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए स्पेन ने कोलंबिया को हराकर यह खिताब जीता था, यानी 1 और 2 ही केवल सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में, निम्नलिखित में से किसे 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022 में। ठीक है, ये 2022 का है, तो ये हो जाएगा डॉक्टर माधव हाडा को। ठीक है, नेक्स्ट आइए 124 नंबर में, 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 24 का डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो तीनों कथन दिए गए हैं वो तीनों जो हैं सही हैं। यानी पहली बार ये गुजरात में इसका आयोजन किया गया, इसका शुभंकर का नाम सावज है जो कि एशियाई शेर है। सर्विसेज ने कुल 28 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पदक, ये भी सही है। तो सर्विसेज ने कुल 128 पदक, जिसमें कि 61 जो पदक था वो स्वर्ण पदक था। नेक्स्ट आइए 125 में, बुरा हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़, ऑप्शन बी हो जाएगा। 126 में ये हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण किया गया, जिसका नाम है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, INS अरिहंत। नेक्स्ट आइए 127 में, प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 127 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से तीनों, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। जयपुर पिंक पैंथर्स विजेता टीम रही, सही है। जयपुर पिंक पैंथर्स ने फाइनल में पुनेरी पल्टन को हराया, ये भी सही है। सीजन के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी अर्जुन देसवाल रहे, ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों सही है। 128 में ये दिसंबर 2022 में किस राज्य में भारत के पहले पैदल सेना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश के महू में। नेक्स्ट आइए 129 में, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स पहल की शुरुआत की है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 130 में हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पूरी तरह से पेपरलेस घोषित किया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सहरसा। नेक्स्ट आइए 131 नंबर में, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पीटी उषा। नेक्स्ट 132, हाल ही में किस देश को आसियान के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी तिमोर। 133 में, नवंबर 2022 में किस राज्य में तीसरे राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, तो 133 का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, छत्तीसगढ़ में। 134 में, हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट आइए 135 में, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ की शुरुआत की, तो 135 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, गुजरात। और गुजरात में भी अगर कहाँ से पूछेगा तो यहाँ पे हो जाएगा कि केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के स्थल से इन्होंने मिशन लाइफ की शुरुआत की थी। नेक्स्ट आइए 136 में, हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, 2022 से बोल रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सेहान करुणा तालिका को, जो कि एक श्रीलंकाई लेखक हैं और इनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के बुक के कारण इनको बुकर पुरस्कार दिया गया 2022। नेक्स्ट आइए 137 में,
हाल ही में बिहार के किस जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सारण के सिताब दियारा में। नेक्स्ट आइए 138 नंबर में बोरा अक्टूबर 2022 में नवीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी भारत में। ठीक है, 90वीं जो इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया वो भारत में किया गया और इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो लियोन फ्रांस में है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1923 में वियना के ऑस्ट्रिया के वियना में किया गया था इसका स्थापना। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो है लियोन फ्रांस में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 139 में पूरा निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 140 नंबर, बोल रहा है कि हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे गलत बोला जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सभी कथन जो है वो सही है। यानी कि अब बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर पीएससी द्वारा प्रकाशित 7वां संस्करण है, सही है। बड़े राज्यों की श्रेणी में हरियाणा प्रथम स्थान पर है, सही है। छोटे राज्यों में सिक्किम को प्रथम स्थान प्राप्त है, ये भी सही है। अब ये 10 क्वेश्चन जो मैथ है इसका मैं केवल आप लोग को आंसर बना दूंगा और आप लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा इसका आंसर तक पहुंचने का। अगर फिर भी आप लोग का नहीं ये बन रहा होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर कौन सा क्वेश्चन जो मैथ का था वो आपका नहीं बना, तो उसका मैं फिर सॉल्यूशन जो है अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट है 141 क्वेश्चन मैथ का, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन A+4। नेक्स्ट है 142 क्वेश्चन का, तो 142 क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 64 किलोग्राम। नेक्स्ट है 143 का, तो 143 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20। ठीक है, उसका नेक्स्ट आइए क्वेश्चन 144 में, तो 144 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि वस्तु का जो यहाँ पे क्रयमूल्य निकलेगा वो 700 रुपये निकलेगा। नेक्स्ट आइए 145 में, 145 का जो है सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1.25 रुपये प्रति संतरे। नेक्स्ट आइए 146 नंबर क्वेश्चन में, तो 146 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 आम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आइए 147 नंबर में, बोल रहा है 147 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 400 रुपये। नेक्स्ट आइए 148 रुपये में, 148 रुपये का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। नेक्स्ट आइए 149 नंबर में, 149 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6400 रुपये। और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन आइए 150 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 100%। तो ये सारे मैथ्स आप लोग बना लेंगे, जो नहीं बनेगा वो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट टेस्ट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।